श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। एहि विधिनाथ होई हित मोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। बासहिता मुनि सिद्ध समाजा तहि हरसि चले हूँ मनुराजा। तहि हरसि चले हूँ मनुराजा। पंथ जात सोहई मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मानो ज्ञान और भक्ति इस शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। आई मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज निज सुनहु पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ में मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नृत्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहु सहित अनुराग सिया राम। वासुदेव पद पंकरुआ दंपति मनती लाग सिया राम। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग रहा था। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे।
और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फलों को त्याग कर केवल जल के ही आधार पर रहने लगे। अभिलाप निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंता ही परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखेंगे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नीति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नीत यहाँ भी नहीं यह भी नहीं यह कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपधि रहित उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनमें अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजिय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु वे सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारिया हर सिया रामा। संबद सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार सिया रामा। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष की वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाणे रहे कपद 2। विधि हरिहर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तब देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी,
गति अनन्यता पसनि पुरानी, मांगू मांगू बरु भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सुनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ बही भवन ते आए। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर के जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात सिया राम, बोले मनु करी दंडवत, प्रेम हृदय समात सिया राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। अपने चरण रज ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न हुई यह वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण गुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप में नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना,
विश्ववास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व व्यापक सर्व सामर्थ्य भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजहित शोभानी रखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा को देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर रुन रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंकर के समान था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवंबुज अम्बक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की भृगुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पलट पटल दूतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। ठोड़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। लालाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भैरव को झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। जय जय श्री सीताराम।